हम लोग बात करेंगे, क्या हम लोग ये पढ़ चुके हैं क्या सीड से प्लांट का फॉर्मेशन होता है, क्या प्लांट का फॉर्मेशन होता है, ठीक है ना। अब कैसे होता है थोड़ा सा उसकी बात कर लेंगे। देखिए सीड की बात करेंगे, सबसे पहले हम लोग इसको डिस्कस कर लेते हैं। सीड के अंदर क्या कॉटिलेडोन होता है क्या? एक बात बताइए, कॉटिलेडोन्स का नंबर जो है वह 1 या 2 दोनों हो सकता है क्या? जब सिंगल कॉटिलेडोन होगा तो उसको, उस सीड को क्या बोलेंगे हम लोग? मोनो कॉटिलेडोनस। क्या बोलेंगे जी? मोनो, या फिर और क्या मोनोकॉट भी बोल सकते हैं क्या? यस, डिसिप्लिन रहो, ठीक है। फिर यदि दो होंगे तो हम लोग उसको क्या बोलेंगे? डाइकोटिलेडोनस। अरे बोल सकते हैं ना, या इनको डाइकोट भी बोल सकते हैं क्या? चलो बहुत बढ़िया। चलो अब हम लोग थोड़ा सा एक, मान लो हम लोग ग्राम ले लेते हैं। ग्राम भी क्या सीड है क्या? ग्राम सीड है ना। मोनोकोट या डाइकोट है जी? डाइकोट। कैसा है? डाइकोट। पी लेते हैं या फिर ग्राम लेते हैं, क्या ये डाइकोट है क्या? अब सुनो, अब हम लोग थोड़ा सा इसको ड्रॉ करते हैं। क्या ये बाहर वाला सीड कोट हो जाएगा क्या? अरे यस सर। इसके नीचे वाला बोल भैया, क्या बोलेंगे? कॉटिलेडोन्स। और ये एक बात बताओ, क्या अंदर में एक एरिया, इसको हम लोग क्या बोलेंगे? एम्ब्रियो बोलेंगे। क्या बोलेंगे जी? एम्ब्रियो बोलेंगे, ठीक है ना। और ये वाला एरिया, ये वाला एरिया जो ये बच गया है, इसको हम लोग क्या बोलेंगे? आप भूल गए, इंडोस्पर्म। क्या बोलेंगे जी? हाँ, और आपको पता है इंडोस्पर्म में कौन स्टोर रहता है? अरे मरकंडे ले लेगा तो सर। इसके अंदर कौन स्टोर रहता है? फूड स्टोर रहता है। अरे क्यों भूल रहे हो? कौन स्टोर रहता है? फूड। क्या फूड के फॉर्म में कार्बोहाइड्रेट भी हो सकता है क्या? फैट भी हो सकता है क्या? प्रोटीन भी हो सकता है क्या? जैसे हम लोग बात करते हैं चना खाने से प्रोटीन मिलता है, अरे सुने हो ना। वह प्रोटीन कहां पे प्रेजेंट होगा? इसी इंडोस्पर्म में। कहां प्रेजेंट होगा? हाँ। अब सुनो, एक बात बताओ, ये हम शायद ये बताया था क्या अभी जो है ये एम्ब्रियो में सेल डिवीजन हो रहा होगा क्या? नो, अभी जब तक ये किचन में रखा हुआ है तब तक सेल डिवीजन नहीं होगा। इसमें सेल डिवीजन नहीं होगा। अरे सेल डिवीजन होगा तब ना ये प्लांट में कन्वर्ट होगा। लेकिन जैसे ही हम लोग, जैसे ही इस सीड में क्या, अरे जर्मिनेटिंग फैक्टर प्रोवाइड करते हैं क्या? अरे क्या वाटर नहीं प्रोवाइड करोगे क्या? सॉल्ट्स नहीं प्रोवाइड करोगे क्या? टेम्परेचर नहीं प्रोवाइड करोगे क्या? हाँ, क्या ये सब जर्मिनेटिंग फैक्टर है क्या? ये जर्मिनेशन कराने के यही कारण है ना। तो हम लोग क्या प्रोवाइड करते हैं? जर्मिनेटिंग फैक्टर इनको प्रोवाइड करते हैं। जर्मिनेटिंग फैक्टर प्रोवाइड करते हैं। एक बात बताओ, जैसे ही जर्मिनेटिंग फैक्टर तुम प्रोवाइड करोगे भैया, जर्मिनेटिंग फैक्टर क्या बोलो? एग्जांपल फर्स्ट वन बोलो जी। क्या बोलोगे? और बोले भैया। ये ये गधों जैसा नहीं बोला करो, एक साथ बोलो। क्या फर्स्ट क्या बोलोगे? आफ्टर दैट और बोलो। टेम्परेचर होगा ना। किसी के दिमाग में आ रहा होगा कि टेम्परेचर कैसे? एक बात बताओ, क्या वीट का क्रॉपिंग जो है, हीट का जो सीड जर्मिनेशन है, क्या ठंड के टाइम में होता है क्या? क्यों? क्योंकि उनके जर्मिनेशन के लिए लो टेम्परेचर रिक्वायर्ड होगा या हाई टेम्परेचर रिक्वायर्ड होगा? लो। और तभी ठंड के टाइम में लो टेम्परेचर होता है या हाई टेम्परेचर? लो। इसीलिए क्या ठंड के टाइम में क्रॉपिंग किया जाता है क्या वीट का? बोलो, एक्टिव रहो सभी। एक बात बताओ, जैसे हम लोग जर्मिनेटिंग फैक्टर प्रोवाइड करेंगे, क्या इस सीड के अंदर जो ये एम्ब्रियो था, ये जो हमें ये कॉटिलेडोन हो गया क्या? और यहाँ पे क्या हो गया? ये एम्ब्रियो। क्या एम्ब्रियो में सेल डिवीजन स्टार्ट हो जाएगा क्या? स्टार्ट सेल डिवीजन, स्टार्ट सेल डिवीजन इन एम्ब्रियो। क्या इसमें सेल डिवीजन जैसे ही स्टार्ट होगा, बोलो भाई, क्या नए नए सेल्स बनने लगेंगे क्या? यहाँ पे नए नए सेल्स बनेंगे तो क्या ऐसा स्ट्रक्चर बनना शुरू हो जाएगा क्या? एंड दिस स्ट्रक्चर इज नोन एज रेडिकल। अरे क्यों भूल रहे हो? क्या बोलते हैं इसको? रेडिकल। क्या धीरे धीरे ऊपर, जैसे रेडिकल सबसे पहले बनेगा, नंबर 1 लिखते रहो, ठीक ना। क्या कुछ टाइम बाद धीरे धीरे क्या यहाँ पे भी सेल्स बनना शुरू हो जाएंगे क्या? और क्या इसके वजह से भी एक स्ट्रक्चर बनेगा क्या? और इस स्ट्रक्चर को क्या बोलेंगे जी?
क्या बोलेंगे? नो, रेडिकल तो हो गया। प्लूमूल क्या बोलेंगे? भूल गए थे ना? क्या बोलेंगे इसको? सेकंड में क्या बनेगा? प्लूमूल बनेगा। और यही फ्यूचर में चल के एक बात बताओ, क्या प्लूमूल कौन सा सिस्टम बनाएगा? अरे ग्राउंड के ऊपर वाला सिस्टम कौन सा सिस्टम? वाह, ग्राउंड से ऊपर, शांत शांत शांत, ग्राउंड से ऊपर वाला रूट या सूट सिस्टम? सूट सिस्टम ना। और ग्राउंड से नीचे वाला? हाँ, सब कुछ एकदम सब धोते जा रहा दिमाग। क्या सूट सिस्टम फ्यूचर में बनाएगा क्या? एक बात बताओ। और रेडिकल कौन सा सिस्टम बनाएगा जी? रूट सिस्टम। रूट सिस्टम में क्या प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी रूट्स एंड रूट हेयर सब कुछ होंगे क्या? और इसमें सूट सिस्टम में क्या स्टेम, लीव्स, ब्रांचेस क्या सब कुछ होंगे क्या? चलो, बात ये तो हो गया। क्या इस तरह से हम लोग यदि बेसिक लेवल पे देखें तो क्या इस तरह से एम्ब्रियो में सेल डिवीजन के वजह से रेडिकल एंड प्लूमूल बनेगा, और रेडिकल की वजह से रूट सिस्टम, और प्लूमूल की वजह से सूट सिस्टम, और क्या फाइनली इस सीड से क्या एक न्यू प्लांट का फॉर्मेशन हो जाएगा क्या? हो जाएगा ना? जल्दी से पानी पियो। नींद कैसे आ रही है, इतना चिल्ला रहा हूं मैं। चलो, ये तो हो गया। ये प्लांट्स का जर्मिनेशन कैसे होता है ये तो हम लोग बात कर लिए। इसके बाद हम लोग बात करेंगे क्या क्या देखो, एक बात बताओ, हमारे घर में वाटर प्रेजेंट होता है क्या? हम लोग जैसे अभी ठंड का टाइम आ रहा है, ठीक है ना, ठंड का टाइम आ रहा है, तो क्या वाटर को हम लोग हीट करते हैं क्या? हीट करते करते क्या यह वाटर जो है वह वेपर के फॉर्म में भी कन्वर्ट होने लगता है क्या? तो बात यह आती है कि वाटर जो है, वाटर से वाटर और वेपर कन्वर्ट करने के लिए तुम टेम्परेचर बढ़ाए थे या घटाए थे? तो आपसे पूछा जाए कि वाटर वेपर कैसे बना, तो हमारा हमारा रिप्लाई क्या होगा? साइंटिफिक रिप्लाई, हम लोग ने क्या काम किया? टेम्परेचर को बढ़ाने लगे। क्या करने लगे भाई? टेम्परेचर। अब देखो, ये मान लो वाटर मॉलिक्यूल्स थे, वाटर मॉलिक्यूल्स, ये इनमें इतना मूवमेंट ये तेज हो गया, मूवमेंट इतना फास्ट हो गया कि यह क्या हो गया भाई? यह वेपर के फॉर्म में यह कन्वर्ट होकर और वहां से इवेपोरेट होने लगे। क्या होने लगे जी? इवेपोरेट। क्या टेम्परेचर तुम बढ़ाए थे या घटाए थे जी? इंक्रीजिंग किए थे ना। और एक बात बताओ, क्या ये टेम्परेचर हम लोग ऐसे ही बढ़ाते जाएंगे तो क्या इसको हम लोग फिर क्या बॉइलिंग भी बोल सकते हैं क्या? चलो, एक बात बताओ, इसी वाटर को हम लोग अपने पर्पस से क्या इस वाटर को ये लिक्विड फॉर्म में या फिर सॉलिड फॉर्म में? ये कौन सा फॉर्म में? गैस फॉर्म में। किस फॉर्म में? गैस फॉर्म में, ठीक है ना। अब सुनो, क्या इसी वाटर को हम लोग कन्वर्ट करके क्या आइस भी बनाते हैं क्या? आपसे पूछेगा, आप फ्रिज में से एक आइस निकाल कर अपने फ्रेंड को दिए, ये ना, अब वो पूछेगा ये आइस तुम तो पानी डाले थे, आइस कैसे बन गया? आप उसको समझाएंगे ना? समझाएंगे ना? क्या समझाएंगे? हम लोग ने टेम्परेचर को क्या किया? टेम्परेचर को बढ़ाया या घटाया? डिक्रीज करते गया। क्या करते गया जी? डिक्रीज करते गया। एक बात बताओ, डिक्रीज जैसे ही करेंगे, जो वाटर मॉलिक्यूल्स थे, ऐसे वाटर मॉलिक्यूल्स जिनमें जो भी मूवमेंट, क्या डिक्रीज करने की वजह से क्या इनमें मूवमेंट्स और ज्यादा स्लो होने लगेगा क्या? और क्या मूवमेंट स्लो होने की वजह से यह कंपैक्ट हो जाएंगे और क्या वह सॉलिड के फॉर्म में कन्वर्ट होंगे क्या? इसका मतलब कंक्लूजन ये है कि वाटर के टेम्परेचर को हम लोग जैसे जैसे राइज करेंगे, क्या उनके मॉलिक्यूल्स ज्यादा तेजी से वाइब्रेट करना शुरू कर देंगे क्या? तुम देखना, टेम्परेचर जैसे ही बढ़ाओगे ना, उसमें वाटर जो है धीरे धीरे मूव करने लगता है। देखे हो क्या? अरे, नहीं देखो कभी वाटर बॉयल होते हुए? उसमें धीरे धीरे क्यों होता है? क्योंकि उसके मॉलिक्यूल्स का स्पीड जो है, जो मूवमेंट का स्पीड है, वो क्या हो जाता है? बहुत ज्यादा हाई हो जाता है, और इतना हाई हो जाता है कि वो फिर वेपर के फॉर्म में कन्वर्ट होने लगते हैं। अरे बात समझ में आ रहा है क्या? और क्या टेम्परेचर कम करने से उन वाटर मॉलिक्यूल्स के मूवमेंट को क्या हम लोग कम करते हैं क्या? और कम करने की वजह से क्या वह वाटर फिर आइस के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है क्या? और सुनो, आपसे पूछा जाएगा क्या किया हम लोग आइस बनाने के लिए? टेम्परेचर को क्या किए? कम किए, बढ़ाए? इंक्रीज या डिक्रीज? डिक्रीज किए। अब ये आइस किस कौन से फेज में है? सॉलिड स्टेट में, लिक्विड स्टेट में, गैसियस? सॉलिड स्टेट में। क्या वाटर से आइस बनना और वाटर से वेपर बनने का हम लोग मैकेनिज्म समझ गए क्या? क्या इस मैकेनिज्म के पीछे भी साइंस है क्या? अरे बोलो।
चलो हम लोग क्या घर में हम लोग देखते हैं बहुत सारे ऐसे फूड ग्रेन्स यदि क्रॉप फील्ड से आते हैं, जैसे फूड ग्रेन्स आते हैं, क्रॉप्स फूड ग्रेन जो है क्रॉप फील्ड से लाए जाते हैं, क्रॉप फील्ड से। एक बात बताओ, क्या इस फूड ग्रेन्स के साथ फूड ग्रेन जो होंगे, फूड ग्रेन्स और इसके साथ साथ क्या कुछ यहाँ पे सॉइल भी रहेंगे क्या? अरे अदर इंग्रेडिएंट्स भी होंगे क्या? अन यूजलेस इंग्रेडिएंट्स, यूजलेस इंग्रेडिएंट। क्या ये इसको हम लोग क्या प्योर फॉर्म बोलेंगे या मिक्सचर बोलेंगे इसको? अरे बोलो, सभी क्यों नहीं बोल रहे हो? एंजॉयमेंट के लिए आया है? मिक्सचर बोलेंगे ना? अब जब हमें इनको यूज करना होगा तो इस मिक्सचर को सेपरेट करना होगा या फिर ऐसे हम लोग खाना बनाएंगे? सेपरेट करना होगा ना। चलो हम लोग सेपरेट करते हैं, तो सेपरेट करने के पीछे देखो, सेपरेट का बहुत सारा मेथड होता है हमारे घर पे। क्या थ्रेसिंग मेथड होता है क्या? हैंड पिकिंग मेथड भी होता है क्या? और कौन सा मेथड होता है? विनोद, चलो हम लोग बात कर लेते हैं। सुनो, थ्रेसिंग में हम लोग थ्रेसिंग मेथड की बात कर लेते हैं। एक बात बताओ, मान लो यहां से हम लोग फूड ग्रेन जो है, ये फूड ग्रेन्स है, इसके साथ इंग्रेडिएंट्स वगैरह भी है, इनके साथ क्या है? इंग्रेडिएंट्स भी है। एक बात बताओ, मोस्ट ऑफ द केसेस में इंग्रेडिएंट्स जो होंगे, क्या फूड ग्रेन्स के ही वेट इतना होंगे या फिर उससे डिफरेंट वेट का होंगे? डिफरेंट। अब हम लोग क्या काम करेंगे, इधर से हम लोग इनको एयर प्रोवाइड करेंगे। क्या प्रोवाइड करेंगे जी? एयर। तो एक बात बताइए, इसमें से यदि मान लीजिए ये फूड जो है, ये फूड ग्रेन जो है, यह ये फूड ग्रेन है, मान लीजिए ये लोअर वेट का है। कितने वेट का है भाई? लोअर। और जो इंग्रेडिएंट्स हैं ये हायर वेट के होंगे। किसके वेट के होंगे भाई? हायर। एक बात बताओ, क्या हम लोग इसको थ्रेसिंग मेथड से जैसे ही सेपरेट करेंगे तो लोअर वेट वाला क्या यहां पे गिरेगा क्या? लेकिन एयर के वजह से क्या जो लाइटर वेट वाला होगा, यानी लाइट वेट का होगा, लाइट वेट का, वो बताओ वहीं पे गिरेगा या दूर गिरेगा? एयर के वजह से जो हेवी वेट वाला होगा वो कहां गिरेगा भाई? हाँ, हेवी वेट वाला जो होगा वो वहीं पे गिर जाएगा पास में, लेकिन लाइटर वेट वाला होगा वो कहाँ गिरेगा जी? वो दूर गिरेगा। एक बात बताओ, क्या इसके पीछे साइंस नहीं है क्या? इसके पीछे साइंस है, और साइंस क्या है? यहाँ पे ग्रेविटी, ग्रेविटेशनल फोर्स। अरे बात समझ में आ रहा है क्या? कौन सा फोर्स यहाँ पे है? ग्रेविटेशन। जो हायर वेट वाले थे, हेवी वेट वाले थे, क्या वह यहाँ पे जल्दी से वो पुश कर लिए, यहाँ पे पुल कर लिए जाएंगे क्या ग्रेविटेशन के वजह से? और जो लाइटर वेट वाले होंगे वो क्या हो जाएंगे? वह दूर पुश होकर, यहाँ पे पुल होकर ग्रेविटी की वजह से वो गिरेंगे। अरे बात समझ में आ रहा है क्या? क्या हम लोग ओवरऑल बोल सकते हैं, क्या हर जगह हमारे आसपास में जितने भी ऑब्जेक्ट, जितने भी थिंग्स दिख रहे हैं, क्या सभी में क्या साइंस है क्या? अरे बोलो। अब सुनो, आपने ये भी देखा होगा, एक और एग्जांपल से हम लोग समझते हैं। आपने लीफ देखा है क्या? अरे लीफ देखा है ना? बोला कर रहे सभी। अरे लीफ लीफ देखे हो ना? हाँ, लीफ की बात करेंगे। सुनो इधर, लीफ की बात करेंगे तो देखो, क्या लीफ का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा हम लोग जनरली देखें, ऐसा कुछ होता है क्या? अरे होता है ना? इस वाले पोर्शन को तुम बताओगे क्या बोलोगे? लीफ पेटियोल बोलेंगे। क्या बोलेंगे जी? लीफ पेटियोल। इसको हम लोग क्या बोलेंगे? लीफ मार्जिन बोलेंगे। क्या बोलेंगे? लीफ मार्जिन। ये पूरा जो सरफेस एरिया दिखेगा इसको हम लोग क्या बोलेंगे? लीफ लैमिना बोलेंगे। क्या बोलेंगे भैया? लीफ लैमिना बोलेंगे। इसको हम लोग जो ये बीच में दिख रहा है इसको हम लोग क्या बोलेंगे? वेन्स बोलेंगे। और क्या यहां से भी ऐसे ऐसे पतला पतला ये पास किया हुआ रहता है क्या? इसमें ऐसे, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? वेलनेट्स बोल देंगे। क्या बोल देंगे जी? वेल। अब देखो क्या होता है, आपने ऐसा भी लीफ देखा होगा और आपने एक ऐसा भी लीफ देखा होगा। क्या ऐसा भी लीफ देखा है क्या?
आपने ऐसा लिफ्ट जानते हैं कहां देखे होंगे? जहां पे बहुत तेज हवा चलती है, जिस एरिया में कंटिन्यूअसली वह नेचर के वजह से तेज हवा कंटिन्यूअसली हजारों साल से वहां पे तेज हवा है, ठीक है ना, तो मोर विंड वाले एरिया में आपने ऐसा देखा होगा। फिर आपने और कहां देखा होगा? जहां पे वाटर फ्लो ज्यादा हो रहा होगा, ठीक है ना, जहां पे वाटर करंट ज्यादा चल रहा होगा वहां पे ऐसा देखा होगा। इसका रीजन क्या है? एक बात बताइए, एक बात बताइए, यदि मान लीजिए पानी यहां से जा रहा है, यहां से वाटर जा रहा है और वाटर यहां जा रहा है और इस लीफ को सामने रख दिया जाए, यहां पे इस लीफ को सामने रख दिया जाए, ऐसे है, ठीक, अरे इस लीफ को हम लोग सामने रख देते हैं। एक बात बताओ, वाटर करंट के वजह से, इस वाटर के वजह से ये लीफ जो है ये प्लांट के अंदर रहेगा या टूट के यहां बिखर जाएगा? क्या ये प्लांट के अंदर, ये प्लांट सरवाइव कर सकते हैं क्या? क्योंकि लीफ ही नहीं रहेगा तो प्लांट बॉडी रहेगा क्या? प्लांट बॉडी रहेगा क्या? नहीं रहेगा। तो वो अपनी एग्जिस्टेंस को मेंटेन रखने के लिए उन्होंने कैसा लीफ लाया? ये ऐसा ही लीफ था, इनिशियल में कैसा लीफ था? ऐसा ही लीफ था, लेकिन अपने आप को वहां पे सरवाइव करने के लिए अपने स्ट्रक्चर को चेंज किए। जैसे ह्यूमन अपने सिचुएशन के अकॉर्डिंग, जैसा सिचुएशन होता है अपने आप को वह उस कंडीशन में ढाल लेता है क्या? ढाल लेता है ना? हाँ, सिचुएशन के अकॉर्डिंग रहना पड़ता है, ठीक है ना। तो क्या ये भी अपने सिचुएशन के अकॉर्डिंग रहना शुरू कर देगा क्या? और क्या कर देगा? ये बीच से ऐसे कट कर देगा। अरे बात समझ में आ रहा है क्या? अब बीच से कट कर देगा तो बताओ, यहाँ पे वाटर का फोर्स ज्यादा लगेगा या कम लगेगा? कम लगेगा ना। अरे बीच से वाटर यहां से पास कर जाएगा ना। तो बताओ भाई, क्या वहां पे प्लांट के सर्वाइवल, क्या यानी लीफ के सर्वाइवल के चांसेस बढ़ेंगे या घटेंगे या उतना ही रहेंगे? बढ़ेंगे। और प्लांट के अंदर वो लीफ रहेंगे तो क्या प्लांट की एग्जिस्टेंस भी वहां पे मेंटेन रहेगा क्या? चलो, ये तो हो गया लीफ के रिगार्डिंग। क्या यहाँ भी साइंस है क्या? ऑफकोर्स, ये यदि हम लोग इस लीफ को लेंगे तो ये ज्यादा फोर्स ये फील करेगा, और ज्यादा फोर्स फील करेगा तो उसको प्लांट बॉडी से डिटैच होने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा होगी क्या? चांसेस ज्यादा होगी ना टूटने का। और टूटेगा तो प्लांट के सर्वाइवल का के ऊपर उसका इफेक्ट पड़ेगा क्या? ऑफ कोर्स पड़ेगा। और इसीलिए उसने अपने लीफ को वो पूरे फ्लैट बॉडी से कटेड पोर्शन में कन्वर्ट कर लिया, ठीक है ना। अब हम लोग बात करेंगे इसके रिगार्डिंग। हाँ, अब हम लोग बात करेंगे, देखो क्या ये जो कुछ भी हमारे आसपास में दिख रहे हैं, इन सभी के आपको भी समझ में आ गया होगा, क्या इन सभी के पीछे साइंस है क्या? इस सभी के पीछे साइंस है ना। हाँ सुनो, अब सुनो, हम लोग थोड़ा बात करते हैं जो साइंस को इजिली और करेक्ट वे में ऑब्जर्व कर सके। मान लीजिए कुछ भी हो रहा है, इसका क्या रीजन हो सकता है, कैसे हो सकता है, क्या मैकेनिज्म हो सकता है, जो इजीली उसको समझ सके, जो उसमें मास्टर हासिल किया हो, जो उसमें काफी ज्यादा ट्रेंड हो, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? साइंटिस्ट। क्या बोलेंगे? साइंटिस्ट। तो एक बात बताओ, क्या हमारे जो भी यूनिवर्स में हो रहे हैं और जो कुछ भी इवेंट्स वगैरह हमारे यूनिवर्स में, नेचर में हो रहा है, क्या इसको स्टडी करने के लिए क्या साइंटिस्ट डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज से ग्रुप बनाकर उसको स्टडी कर रहे हैं क्या? कर रहे हैं ना। और वो साइंटिस्ट लोग जो है वह ग्रुप बना रहे हैं, ग्रुप बनाकर और वो स्टडी करते हैं फ्रॉम डिफरेंट कंट्रीज। साइंटिस्ट जो ग्रुप बनाते हैं उसको क्या बोलते हैं? अरे क्या बोलेंगे? इंडिया में है। अरे इसरो का नाम सुने हो? क्या है इसरो? अरे क्या है? क्या रिसर्च सेंटर है क्या? हाँ, रिसर्च सेंटर है। ये इंडिया का है, ये किसका है? अमेरिका का। क्या अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज का डिफरेंट डिफरेंट ऐसे ऑर्गेनाइजेशन है क्या, जो कि मेजर इवेंट्स पे अपना वो कंक्लूजन देते हैं, उसके बारे में विचार करते हैं और क्या मैकेनिज्म है। इवन बहुत बड़ी प्रॉब्लम यदि आने वाली है तो उस प्रॉब्लम का कारण क्या है और उस प्रॉब्लम को कैसे सॉर्ट आउट किया जाए, क्या ये भी साइंटिस्ट लोग ही सोच विचार कर बताते हैं क्या? हाँ, ये सब कुछ साइंटिस्ट बताते हैं, ठीक है ना। अब सुनो, हम लोग फिर से बात कर लेते हैं। क्या हमारे आसपास में आपने बल्ब देखा होगा? अरे बल्ब देखा है क्या?
बल्ब हम लोग देखें, क्या ये बल्ब इलेक्ट्रिसिटी जैसे ही पास करता है, क्या यह बल्ब ग्लो करना शुरू कर देता है क्या? अरे बोलो, ये इलेक्ट्रिसिटी पासेज और बल्ब क्या हो जाता है? ग्लो होना शुरू कर देता है। कैसे भाई, कैसे ये ग्लो करने लगता है? देखिए, ये मान लीजिए ये क्या है, ये बल्ब है, ये क्या है? बल्ब है। आप देखे होंगे इसमें ऐसा कुछ लगा है क्या? जैसे ही इलेक्ट्रिसिटी इसमें पास करता है, कौन पास करता है? इलेक्ट्रिसिटी जैसे ही पास करता है, अब ये क्या करता है, ये मान लीजिए ये कंडक्टर है, इसको हम लोग बाहर में ऐसे बना लिए। जैसे ही इलेक्ट्रिसिटी, यानी इलेक्ट्रिसिटी का मतलब क्या होता है? इलेक्ट्रॉन्स। कौन होता है? इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन तो पढ़े होगे ना? इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रिसिटी किसके किसके मूवमेंट की वजह से बनता है? इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट या प्रोटॉन के मूवमेंट? इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन मूव ऐसे करना शुरू करेगा इलेक्ट्रॉन, तो इसमें इलेक्ट्रिक करंट बनना शुरू होगा। ठीक है ना, ये भी याद रखना। इलेक्ट्रॉन जिस डायरेक्शन मूव करेगा, इलेक्ट्रिसिटी उसके अपोजिट डायरेक्शन में होगा। ठीक है ना। अब देखो, इलेक्ट्रॉन्स मूव करेगा और बीच इसमें क्या है भाई, पूरा ये जो कंडक्टर है इसमें क्या मॉलिक्यूल्स इसमें प्रेजेंट है क्या? एटम्स प्रेजेंट है क्या? अब सुनो, क्या इलेक्ट्रॉन मूव करेगा तो ये इन सब मॉलिक्यूल से टकराएगा क्या? और जब भी कुछ टकराता है, क्या वहां पे हीट जनरेट होता है क्या? अब बताओ भाई, जैसे ही टकराएगा, क्या यहाँ पे ये कंडक्टर में क्या हीट जनरेट होगा क्या? ये कंडक्टर क्या हो जाएगा भाई? हीटिंग शुरू हो जाएगा। और ये हीटिंग होते होते, क्या एक बात बताओ, क्या हीटिंग होगा, क्या टेम्परेचर राइज करेगा क्या? और टेम्परेचर जितना राइज करेगा, क्या टेम्परेचर राइज करने की वजह से क्या यह यहाँ पे जो है वह कलर चेंज होने लगेगा क्या? आपने देखा होगा, रॉड को हम लोग जितना हीट करते हैं तो ब्लैकिश कलर से क्या वह रेडिश में कन्वर्ट होने लगता है क्या? यदि और कन्वर्ट करेंगे तो वो वीटिश फॉर्म में आ जाए। किस फॉर्म में? वीटिश फॉर्म। क्या वो व्हाइट के फॉर्म में क्या लाइट वहां से जनरेट करने लगेगा क्या? और यही प्रोसेस यहाँ पे होता है। क्या इलेक्ट्रॉन पास करेगा तो क्या यहाँ पे हीट जनरेट होगा क्या? और हीट जनरेट होगा तो क्या इसका कलर इसका चेंज होगा क्या? चेंज होगा ना। और कलर चेंज होगा तो ये व्हाइट के फॉर्म में ये हो जाएगा, और फिर यहां से कलर व्हाइट कलर प्रोड्यूस होना शुरू हो जाएगा। अरे क्या बात समझ में आ रहा है क्या? ओवरऑल हमारे आसपास में जितने भी चीजें दिख रही हैं, सभी के पीछे कुछ ना कुछ साइंस है। हम लोग आज भी प्रोग्रेसिव वे में है, हर चीज के पीछे जो कुछ भी रिवील नहीं हुआ है उसको रिवील करने में। बात समझ में आ रहा है क्या? किसी को कोई समस्या यहां तक है क्या? ओवरऑल ये कंक्लूजन निकला ना कि क्या हर चीज के पीछे साइंस है क्या? हर चीज के पीछे साइंस है ना। और हम लोग चाहेंगे तो उस साइंस को, मैकेनिज्म को क्या रिवेल कर सकते हैं क्या? ऑफ कोर्स कर सकते हैं, और लोग लगे हुए हैं। ठीक है ना। इसी के साथ ये चैप्टर खत्म हुआ। इस चैप्टर में बस इतना ही इंट्रोडक्शन था कि हर चीज के पीछे साइंस है, या आप प्रूफ करके दिखाइए। ठीक है ना। तो ये इस चैप्टर में इतना ही था। अब नेक्स्ट चैप्टर हम लोग शुरू करेंगे। ओके, चलो ठीक है।